ज्ञान की बात को पूछो कि वास्तव में आपने जीवन के अंदर क्या जाना है, आपने अपने जीवन में क्या पाया है, परंतु पाने से पहले आपने जीवन में खोया क्या है, ताकि हम भी जीवन में जान सके, हम भी जीवन में प्राप्त कर सके। परंतु वास्तव में भगवान को हम सब कोई मानते हैं, परंतु भगवान को जानना नहीं चाहते। और जिन्होंने जाना आज उनके इतिहास बने हुए हैं। मीराबाई ने भगवान को माना ही नहीं, मीराबाई ने भगवान को जाना और जान करके मीराबाई ने भगवान की भक्ति की। और जब उसे जाना, जान करके उसकी भक्ति की, और तभी तो पैरों में घुंघरू बांध लिए, हाथों में खड़ताल ले करके और वो गाने लगी, लोगों को जगाने लगी कि हे संसार के लोगों जागो, और यही समय जागने का है। और इसलिए महात्मा कबीर जी ने भी कहा, कबीरा सोता क्या करे, उठन की कर चौप, यह दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। कबीर जी ने कहा कि हे संसार के लोगों, सो करके क्या करोगे, उठो जागो। परम पिता परमात्मा ने एक एक श्वास तुम्हें गिन करके दी है, जैसे प्रभु ने गिन गिन करके दी है, और ऐसे ही एक एक श्वास भगवान को भी तुम गिन गिन करके वापस कर दो। परंतु हम ऐसा करते कहाँ हैं? हमारी श्वासें तो संसार की बातों में, व्यर्थ में ही बीत जाती है, जिसके लिए हमारे संतों ने कहा, यहाँ जितनी भी बातें बना ले, वहां चलता बहाना नहीं है। खुद गर्ज है ये सारा जमाना, यहाँ कोई किसी का नहीं है। पल पल में हरि का गुण गाले, और नर्तन का ठिकाना नहीं है। बाबरे अपनी बिगड़ी बना ले, और फिर से दुनिया में आना नहीं है। संत कहते हैं, मानव हर पल में, एक पल में नहीं, हर पल में भगवान के गुणों को गाले। इस नर्तन का कोई ठिकाना नहीं है। और बाबरे अपनी बिगड़ी बना ले। कौन सी बिगड़ी बनाना है? जो आज संसार के माया मोह में, इस संसार की चकाचौंध की तरफ हम इतने आकर्षित हो रहे हैं, जो हमारे मन को ये संसार का आकर्षण इतना लुभा रहा है, और हमने भगवान की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाना छोड़ दिया है। और वास्तव में सत्यों से आज हम विमुख होते जा रहे हैं, जबकि संत महान पुरुष कहते हैं कि मानव ये सत्यों ही तेरे साथ आ जाएगा, इस सत्यों ही तेरे काम आएगा। इस सत्यों को जानने का प्रयास कर। और जब सत्यों को भक्तों ने जाना, तो जान करके अपने जीवन को महान बनाया। और अभी आपको बाई जी कितने भक्तों के दृष्टांत देकर के समझाया। और आखिर में हमें क्या लगता है, ये तो बस कथा और कहानियां होती है। ये कथाएं और कहानियां नहीं होती है। अगर संत महान पुरुष हमें कथा और कहानियों का माध्यम लेकर के ना समझाए, तो हमें यही लगेगा ये जो भी सुना रहे हैं, ये तो मनगढ़ंत बातें सुना रहे हैं। और जब हम संतों के, भक्तों के इतिहासों के जरिए और इन भक्तों के, महापुरुषों के इतिहासों के जरिए हम समझाते हैं, तो शायद मानव को विश्वास होता है कि आखिर में सचमुच में हमें भी जीवन के अंदर सत्यों को जानना चाहिए। और सत्यों को केवल मात्र समय के तत्वदर्शी महापुरुष ही जना सकते हैं, समझा सकते हैं। क्योंकि हमारे संतों ने कहा, गुरु अनेक हो सकते हैं, परंतु सदगुरु एक होता है। और सदगुरु क्या करते हैं, जिसके लिए बाबा नानक जी ने कहा, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि जो ज्ञान का अंजन है
और वो सदगुरु महाराज जी देते हैं। और जब गुरु महाराज जी ज्ञान का अंजन देते हैं तो हमारे अंदर का मोह माया का जो जाल है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और फिर हमें जीवन के अंदर वो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। और आज लोग अक्सर कहते हैं कि ये कलयुग है, कलयुग में भगवान को देखा नहीं जा सकता है। परंतु सज्जनों, मातों और बहनों, रामायण कहती है कि कलयुग जैसा युग ना हुआ और ना कलयुग जैसा युग कभी होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितना आसान भगवान की भक्ति करना है, जितना सहज भगवान का भजन करना है, और उतना सहज किसी भी युग में नहीं था। और ये असहज क्यों है? क्योंकि कहते थे आज हमें इतना यज्ञ हवन नहीं करना पड़ता